आज के इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल में परिवर्तन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि इस फार्मूले का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक है हमारा। क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमको प्रतिशत वृद्धि बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे लंबाई है 5% बढ़ा है, तो लंबाई जब वृद्धि होगा तो इसको प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, और अगर कमी होगा तो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। और फिर चौड़ाई में 10% की भी वृद्धि हुई है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है तो उसको प्लस साइन के साथ लेंगे। अब इस फार्मूले में रख देंगे। ये x बराबर है हमारा 5 और y बराबर है 10, यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो 5 + 10, अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। इन दोनों चिन्हों का गुणनफल देखना होगा क्या होगा। तो इन दोनों का प्लस प्लस का गुणनफल प्लस होगा, तो हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे। ये हो जाएगा 5 × 10 बटे नीचे 100 है तो इसको 100 रख दो, और 5 से गुणा करेंगे 10 में, ये 50 होगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 बचा। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 10 को, तो हो जाएगा 15 + 1/2, और इसको आप लिख सकते हैं 15 सही 1/2%, या इसको आप लिख सकते हैं 15.5%, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए वाला। यहाँ पे वृद्धि हुई है क्योंकि यहाँ पे हमको मान प्लस में मिला है, अगर माइनस में मिला होता तो यहाँ पे कहते कि 15.5% की कमी हुई है। अगला प्रश्न भी हम लोग पिछले प्रश्न के जैसे ही है, सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। यहाँ पे लंबाई 20% बढ़ाई गई है जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई है। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुई है, इसको हमको पता लगाना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। तो लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है तो इसको प्लस साइन के साथ लेंगे, इसको लिखेंगे प्लस 20%, और फिर चौड़ाई 10% घटा दी गई है, तो चौड़ाई अब 10% घटा है तो इसको माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। अब फार्मूला हमारा यहाँ है, x बराबर है 20 + 20 और y बराबर है -10। अब इसको फार्मूले में रखेंगे तो ये +20 और फिर माइनस यहाँ पे लेंगे क्योंकि यहाँ पे कमी हुई है, तो -10, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह लेंगे, तो प्लस माइनस का गुणनफल जो भी होगा, तो प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लेंगे। और x बराबर है 20, तो यहाँ पे 20 × 10/100 रख देंगे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे +10 बचेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो घटा लीजिए इसको, और ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो +8 बचेगा, और प्लस चिन्ह हमें दिखाता है कि इसमें वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसलिए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही विमा दी हुई है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आप जानते हैं ये होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a × a। यहाँ पे 2 विमा मिल गई आपको, यानी कि इसको भी 25% बढ़ाया गया है और इसको भी 25% बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसको दोनों 25% बढ़ाई गई है तो इसको +25 लिखेंगे, x बराबर +25, तो y बराबर भी +25 ही लेंगे, और इन दोनों का प्लस प्लस का गुणा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, और इसको 25 × 25 लिख के बटे 100 लिख देंगे। अब 25 चौकम 100 हो जाएगा, और 25 को जोड़ेंगे तो ये +50 होगा, और फिर प्लस, अब 4 से भाग करेंगे 25 में, 4 × 6 = 24, 4 से 6/4, या इसको लिख सकते हैं 56.25। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस चिन्ह के साथ हमको मिला है, तो प्लस चिन्ह ये दिखाएगा कि इसमें वृद्धि हुई है, तो 56.25 की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए गए हैं। बताइए कि उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 विमा दिया हुआ है, एक तो आधार है, एक तो ऊंचाई है, और दोनों को क्रमशः 8% और 12% बढ़ाया गया है।
यानी कि आधार में 12% की वृद्धि हुई है तो इसको +8 लेंगे, और फिर ऊंचाई में भी 12% की वृद्धि हुई है तो इसको +12 लेंगे, और यहाँ पे प्लस और प्लस का गुणनफल लेंगे यानी कि प्लस ही लेंगे, और 12 गुणे 8 हो जाएगा ये बटे 100 कर देंगे। 4 से आप काटेंगे इसको तो 4 3 12 और 4 से 25 बार में 8 3 24 बटे 25 हो जाएगा, और 24 बटे 25 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 8 3 24 24 बटे 25, और फिर अब इसको 20 दशमलव, अब 24 बटे 25 को लिख सकते हैं 0.96, और प्लस चिन्ह के साथ हमें मिला है तो यहाँ पे वृद्धि ही होगा, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। इसलिए 20.96 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कितनी की वृद्धि हुई है, तो हमको बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी वाला। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 20% की वृद्धि की गई है, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई है। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है, और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो करना कुछ नहीं है, इसी फार्मूले पे रख के सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे 25% की वृद्धि हुई है आधार में तो +25 लेंगे, और फिर 10% की ऊंचाई में कमी की गई है तो यहाँ पे -10 लेंगे, और माइनस और प्लस का गुणनफल यहाँ पे लेंगे तो माइनस प्लस का गुणनफल होता है माइनस, और फिर 25 यानी कि 25 गुणे 10 यहाँ पे लिख देंगे बटे 100, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 5 से ये 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 बटे 2 बचा, इसको 2.5 हम लोग लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे। +25 - 10 ये होगा 15, +15 - 2.5, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 15 में से 2.5 जाएगा तो ये 12.5 हो जाएगा, और प्लस चिन्ह के साथ हमको मिलेगा, और जो कि ये हमको वृद्धि दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 12.5% की वृद्धि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कमी भी दिया है और 12.5 डिजिट सेम दिया है, तो इसके लिए हम लोग ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन देते समय ध्यान देंगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई है और उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। कह रहा है कि इसमें परिधि में 5% की वृद्धि करने पे क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इसके लिए हमको एक चीज समझना होगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि, इन तीनों में से किसी भी एक को x% बदला जाए तो अन्य दो भी x% बदलेंगे। यदि त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए तो व्यास भी 10% बढ़ेगा, परिधि भी 10% ही बढ़ेगा। इसी प्रकार यदि व्यास को 20% घटाया जाए तो त्रिज्या भी हमारी 20% घटेगी और परिधि भी 20% बढ़ेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि या तो परिधि को बढ़ा लो, या तो त्रिज्या को बढ़ा लो, या तो व्यास को बढ़ा लो, बात एक ही हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को परिधि को बढ़ाना है, तो मान के चलते हैं कि हमारी त्रिज्या बढ़ रही है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम वृत्त की क्षेत्रफल का फार्मूला थोड़ा सा यूज करेंगे, और वृत्त की क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि r गुणे r। यहाँ पे दो विमा हमको मिल जा रही है, यानी कि इस वाले r में भी 5% की वृद्धि होगी और इस वाले r में 5% की वृद्धि होगी, और ये वाला r हम लोग x के बराबर मानेंगे और ये वाला हम लोग r y के बराबर मान के चलेंगे, और इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर ये हमारा हो जाएगा x बराबर +5 और फिर y बराबर भी +5, और इन दोनों का गुणनफल +5 गुणे 5 और फिर बटे 100। इस फार्मूले में रखेंगे वैल्यू और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 5 और 5 ये हो जाएगा 10, +5 गुणे 5 25 बटे 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4। तो 10 + 1/4 इसको आप लिख सकते हैं 10.25, और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और जो कि हमारे प्लस चिन्ह के साथ है तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 10.5% की वृद्धि, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी ठीक उसी तरह से है जैसे कि पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा कि किसी वृत्त के व्यास में परिवर्तन बराबर त्रिज्या में परिवर्तन बराबर परिधि में परिवर्तन, तीनों एक समान होता है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की
कमी की गई तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा। तो यहाँ पे r बराबर 15% मान लेते हैं हम लोग और फिर इस फार्मूले पे रख देते हैं। तो ये 15% की कमी की गई है, तो यहाँ पे 15 माइनस के साथ लेंगे और -15 और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो यहाँ पे 15 गुणे 15 हो जाए और फिर इसको सॉल्व करेंगे बटे यहाँ पे 100 हो जाए और फिर 5 से काटेंगे 3 बार में, ये भी 5 से 3 बार में, 25 मिला, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, ऊपर 9, ये दोनों सॉल्व होकर -15 -30 हो जाएगा और प्लस ऊपर 9/4, 9/4 को आप लिख सकते हैं 2.25, 2.2 और इसको सॉल्व कर लेंगे -30 प्लस 2.25, ये हो जाएगा -27.75 और यहाँ पे माइनस चिन्ह हमको दिखा रहा है कि कमी हुई है, तो 27.75 की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 27.75 की कमी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से लगा लेंगे, यहाँ पे x बराबर भी +10 हो जाएगा और y बराबर भी +10 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे +10 + 10 और फिर प्लस प्लस का गुणा +10 गुणे 10 और बट्टे 100। अब इन पूरे का मान आप लोग बताइए कितना होगा जल्दी से। तो ये हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा 20 और फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पूरा 0 से 0 कैंसिल ये और इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे और ये प्लस चिन्ह हमको दिखा रहा है कि यहाँ पे वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की, 21% की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर से हो जाएगा हमारा ए वाला। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया और आप जानते हैं कि या गोले का व्यास बढ़े या त्रिज्या बढ़े या परिधि बढ़े, तीनों बढ़ने पे बात एक ही होती है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि एक गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया तो उसका परिधि कितना बढ़ा, तो परिधि कितना बढ़ेगा आप बताएंगे कि 20% बढ़ा। और यदि क्वेश्चन कहेगा ये एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाई गई तो इसका मतलब उसका परिधि भी 10% बढ़ेगा, तो आप तुरंत ओरल जवाब दे सकते। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस गोले के व्यास को 20% बढ़ाया गया, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है और हम लोग क्षेत्रफल में वृद्धि ही पढ़ रहे हैं, तो 20% बढ़ा है तो यहाँ पे +20 लेंगे और फिर +20 और फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा और ये 20 गुणे 20 हो जाएगा बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20 20 होता है 40 प्लस 40 होगा और 2 गुणे 2 ये 4 होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो +46% की वृद्धि होगी और जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए वाला। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,